देखिए वहाँ पर टॉपिक क्या बता रहा है, री इशू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर, ये टॉपिक ले लीजिए। ठीक है, अभी जो हम लोग लिखे हैं जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट बनाए हैं उसमें 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट तीनों कंडीशन का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुक में बताया है ऑल फॉरफीचर शेयर, यानी कि री इशू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर, ये टॉपिक लिखिए। मतलब जो भी री इशूड किया जाएगा, जो फॉरफीट शेयर होगा पूरा का पूरा री इशूड किया जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक है ना, फॉरफीचर ऑल री इशू ऑफ शेयर, यानी जो शेयर को फॉरफीट करेंगे पूरा का पूरा शेयर उसको री इशूड किया जाएगा, पार्शियल री इशू ऑफ शेयर नहीं है। चलिए लिखिए टॉपिक, री इशू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर। री इशू जो किया जाएगा सभी फॉरफीचर शेयर को किया जाएगा, जितना भी शेयर फॉरफिट किया जाएगा सभी का सभी शेयर इशू किया जाएगा। तो बताइए जो अभी फार्मूला बताए थे कैपिटल रिजर्व निकालने का, क्या इसमें प्रयोग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। जितना फॉरफिट होगा पूरा का पूरा शेयर उसको रीइशू करे तो पूरा उसका फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। जब उसमें से कुछ हिस्सा को पार्शियल जब रीइशू होगा तब वो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। भले हम लोग एक साथ लिख लिए कि कैपिटल रिजर्व का कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। कला एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 100 रुपीज पर शेयर। प्रीमियम भी 100 रुपया है, 100 रुपया शेयर का भी दाम है और 100 रुपया प्रीमियम के भी दाम है। देखिए आगे है, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज पर शेयर और 50 रुपीज इंक्लूड प्रीमियम, यानी 50 रुपया जो है रियल है, 50 रुपया प्रीमियम है। लास्ट है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर भी 100 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया रियल और 50 रुपया प्रीमियम। आगे है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड द फुल शेयर मनी विथ एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर 500 का शेयर होल्डर जो है पूरा का पूरा पैसा पेमेंट कर देता है, किस समय? एप्लीकेशन के ही समय पेमेंट कर देता है ना, यही बात है ना। एक अंशधारक जिसके पास 500 अंश थे ने पूर्ण अंश राशि का भुगतान आवेदन के साथ ही कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एक अलग व्यक्ति था जो 200 का शेयर होल्डर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो एडियर कर जाता है। आगे है, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, और उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। आगे कहता है, द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड फॉर 19,000 एज फुली पेड अप, और उस शेयर को कितना में बेच दिया गया? 19,000 रुपया में बेच दिया गया। कितना बेचा गया है? 19,000 रुपये में बेचा गया। जो शेयर को फॉरफिट किया गया उस शेयर को 19,000 रुपया में बेचा गया था। आपको ये देखना है, इसमें थोड़ा कंडीशनल भी और बन गया कि इसको हम, क्योंकि देखिए हमारा शेयर का दाम था ना 100 रुपया, ऐसे पता कर सकते हैं कि हमारा शेयर का दाम था 100 रुपया और 100 रुपया के हिसाब से जो शेयर को हम फॉरफिट किए हैं और उस शेयर को फिर से हम बेचे हैं, तो बताए 200 शेयर है ना, फॉरफिट कितने शेयर होल्डर को कर रहे हैं? 200 शेयर, वही ना एडियर किया है, उसी का शेयर फॉरफिट हो रहा है ना। किसका? 200 वाला का। तो 200 वाला का हम फॉरफिट किया, फिर से उसको अगर हम बेचे हैं और हमारा शेयर का दाम है कितना? 100 रुपये दाम है, 100 रुपये दाम है ना। शेयर का दाम कितना है करीना? 100 रुपये दाम है, तो 100 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए था बताइए? तो 20,000 रुपये आना चाहिए था कि नहीं? आपका पैसा कितना आया बताइए? डिस्काउंट पर बेचे कि नहीं? डिस्काउंट पर बेचे ना, और कितना डिस्काउंट? 1,000 रुपये आपके लिए डिस्काउंट हो गया। बात समझे? 19,000 रुपये आपका आया है
तो बताइए 19,000 रुपया आया है और 200 शेयर था कि नहीं, भागा लगा देंगे तो कितना होगा, 2 जीरो और 2 नवा 18, 2 नवा 18 1 हो गया और 2 बचे 10, 95 रुपया में बेचा गया है। कितना बेचा गया है, 95 रुपया में बेचा गया है। हमारा शेयर का दाम था 100 रुपया, पैसा आया कितना, 19,000 रुपया है। तो बताइए 19,000 रुपया आया तो कितना सामान को बेचकर आया, 2,000 सामान को बेचकर ने, तो 2,000 से भागा लगाएंगे तो रेट नहीं पता चलेगा कि एक सामान का दाम कितना लिया, कितना लिया 95 रुपये। 95 रुपये के हिसाब से गुना किया, देखिए आता है कि नहीं, 95 इंटू 200 आना चाहिए ना 19,000, आएगा नहीं आएगा, आएगा 5 गुना 10 का 0, 9 गुना 18 रेट, पता चल गया रेट कैसे हुआ। आ रहा समझ में आता कि इसको पता चल गया हम लोग को कि इसको शेयर को जो है डिस्काउंट पर बेच रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको एंट्री बनाते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पर पूरा एंट्री बनाने के लिए कहा जा रहा है, कहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एवर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि पहले आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी का है वो कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और फिर उसमें आपको ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या यहाँ पर एरियर भी है और एडवांस भी है। ठीक है, एडवांस यानी 2 ही इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ में है। ठीक है, और एक 500 का शेयर होल्डर है जो एडवांस पेमेंट कर दे रहा है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही फुल सेटलमेंट फुल पेमेंट कर देता है, और एक शेयर होल्डर जो 200 का शेयर होल्डर है जो एरियर कर रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक एडवांस और एक एरियर। हाँ, एक एरियर और एडवांस, और एडवांस हमेशा कब होगा, वो आगे यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का कोई एडवांस पेमेंट करता है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो देखिए 10,000 का शेयर होल्डर है कि नहीं, 10,000 का शेयर होल्डर है और साथ में देखिए यहाँ पे एडवांस पेमेंट कर रहा है। चलिए पहले ये क्लियर कर लीजिए, एडवांस पेमेंट है ना, तो एप्लीकेशन के ही साथ वो पेमेंट कर दे रहा है ना, कौन, 10,000 शेयर होल्डर के हिसाब से सब लोग पैसा पेमेंट कर ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक शेयर होल्डर है जो 500 का शेयर होल्डर है, वो फुल पेमेंट कर देता है, एप्लीकेशन के ही समय पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो उसका क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन के हिसाब से 10,000 लोगों से सिर्फ 100 रुपया बनेगा कि नहीं, प्रीमियम और रियल लेकर कितना बनता है इसका, 10 लाख, लेकिन कंपनी को 10 लाख की रिसीव नहीं हो रहा है, साथ में और एक्स्ट्रा कोई पेमेंट कर रहा है, और कौन, सब नहीं, 500 वाला शेयर होल्डर, और किस इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है, 100 रुपया है, तो यानी 50,000 रुपया और कंपनी को रिसीव हो जा रहा है। तो कितना टोटल कंपनी को रिसीव होगा, 10,50,000 रिसीव होगा, समझे। चलिए बोलिए, हो गया। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 इंटू 50 रुपया और 10,000 इंटू 50, यानी इंटू करेंगे तो 5 लाख और 5 लाख, टोटल कितना होगा, 10 लाख हो गया।
ये हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट होता है। नंबर 3 एंट्री सर कॉल्स इन एडवांस के लिए एडवांस का देखिए आपका हो गया है एडवांस। बस हाँ। फिर नेक्स्ट में एंट्री हाँ प्रीमियम और एडवांस रहता है, ठीक है। प्रीमियम का तो खैर आप जाने किस में होता है, और एडवांस का जो है एरियर का जो है वो बैंक वाले के साथ ही होता है, ठीक है। वही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अगला जो बनेगा शेयर फर्स्ट एंड, सेकंड कॉल क्योंकि एडवांस अगर कोई पेमेंट करेगा कहाँ पता चलेगा, मतलब अगर आप ज्यादा पैसा दिए तो वही ना कंपनी को पता चल गया। अगर कोई नहीं पेमेंट करेगा तो कहाँ पता चलेगा, बैंक में, ठीक है। यार ये पहले भी हम लोग टॉपिक में देखे हुए हैं, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, और प्रीमियम इसमें भी है, प्रीमियम 10,000 इंटू 50 और 10,000 इंटू 50, 10 लाख यहाँ टोटल होगा, और 5 लाख शेयर कैपिटल का, और 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का, हो गया। अब इसका रिसिप्ट का बनेगा बैंक का। इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, और सिर्फ इसमें तो एरियर ही कर रहा है ना, लेकिन हाँ जो एडवांस पेमेंट किया क्या वो यहाँ पर पेमेंट करेगा, वो यहाँ पर देगा क्या, नहीं देगा, तो उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए आसान है, तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और याद रखना कि एडजस्टमेंट है, ये पैसा को क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो आप एडजस्टमेंट को माइनस भी डायरेक्ट कर सकते हैं और इसको दिखा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम डायरेक्ट अगर माइनस करने वाला बात करें तो देखिए कैसे कर रहा है, ठीक है। टू शेयर, या फिर चलिए इसमें हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें हम दिखा देते हैं एडजस्टमेंट करके आपको। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रेडिट में है ना, अब ये हो जाएगा डेबिट में हो जाएगा, ठीक है। कि उतना जैसे एरियर वाला पैसा नहीं दे रहा है तो डेबिट में लिख रहे हैं ना, कम हो रहा है ना बैंक में पैसा, तो ये 50,000 रुपये कंपनी को अब मिलेगा यहाँ पर क्या, ये जो शेयर होल्डर 5 शेयर होल्डर वाला यहाँ पैसा देगा, वो नहीं देगा वो, ठीक है। वो पैसा यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि वो दे चुका है पहले ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर एडजस्ट वाला दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। आपको ये दिमाग कभी नहीं लगाना है कि सर आप एडवांस तो बोले थे कि क्रेडिट में होता है जब कोई दे रहा है, डेबिट में कैसे हो जाता है, ये एडजस्टमेंट का है, बात समझ रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट का है। नरेश, हाँ बोलो क्या जी, एडजस्टमेंट में दोनों लेके जाऊंगा। एडजस्टमेंट का सर फिर से बताऊंगा मैं समझ। एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर जो पहले पैसा दे दिया, जो शेयर होल्डर यहाँ पर एडवांस पेमेंट कर चुका है, अब वो है इसको पेमेंट वो नहीं करेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, अब वो नहीं देगा। देखिए कैसे नहीं देगा, कितना कंपनी को रिसीव होगा, सो देखिए यहाँ पे टू यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड सेकंड। हम इसको प्रैक्टिकल की जैसा समझो, प्रैक्टिकल जैसे रियल लाइफ में हमारे हम लोग साथ रिलेट है चीजें, ये चीजें मान के चलिए अगर हम ही लोग का एक तरह से देखिए अगर हम लोग किसी को ड्यू किए हैं तो 10 लाख कंपनी को रिसीव होना चाहिए था ना। फर्स्ट एंड सेकंड को का ड्यू कितना हो रहा है, 10 लाख हो रहा है ना, तो 10 लाख रिसीव होना चाहिए ना, 10 लाख रिसीव। लेकिन देखिए 10 लाख रिसीव होगा, सिर्फ एरियर का रहता तो आप माइनस करते हैं ना एरियर वाला का, और एरियर वाला कौन कर रहा है, 200 शेयर होल्डर कर रहा है, और टोटल कितना 100 रुपया के हिसाब से, तो 20,000 रुपये एरियर करेगा कि नहीं। तो बताइए क्या करते भी 10 लाख में 20,000 को माइनस करके बाकी रिसीव करते कि नहीं, 9,80,000 उतना होता है ना। लेकिन उतना पैसा रिसीव होगा, उतना पैसा रिसीव होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति और पहले ही पैसा दे दिया था तो उसका भी पैसा माइनस होगा ना,
तो कितना पैसा होगा कॉल्स इन एडवांस वाला का? देखिए 500 के हिसाब से 100 रुपया पहले दे दिया था, यानी 50,000 रुपया वो पहले ही पेमेंट कर दिया था। तो अब दो ठो माइनस होगा कि नहीं, 20,000 भी माइनस होगा और 50,000 भी माइनस होगा, यानी 70,000 रुपये माइनस होगा। कंपनी को 70,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। एक जन तो नहीं देने सका, एरियर कर गया, एक जन पहले पैसा दे दिया था। आए समझ में? तो दोनों कम हो रहा है ना, तो दोनों कम हो रहा है। आप तो जान रहे हो कि एरियर वाला डेबिट में बैंक पे साथ लिखते हैं सर, तो एडवांस वाला भी तो जो यहीं पे होगा ना, डेबिट में ही होगा ना। वो एडवांस जब दे रहा था तब क्रेडिट में होगा। कंपनी को इस तरह देखिए जुट जा रहा है पैसा, जो 50,000 दिया क्रेडिट में जा रहा है, बैंक में देखिए प्लस हो जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे बैंक में कम हो रहा है तो डेबिट में होगा। चलिए समझ में आया ना। 10 लाख में 70,000 को माइनस करेंगे तो 9 लाख 30,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही रहने देते हैं। डायरेक्ट अगर इसको बनाते तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करते? एरियर को भी माइनस करते, देखिए कैसे करते। उतना अगर दिमाग अगर हम लोग को और जो लगेगा तो 4 नंबर पे एंट्री के लिए और लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बनाते? सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। आपको बताए थे ना एरियर का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए इतना तो जाने कि ड्यू कितना हो रहा है, 10 लाख हो रहा है ना। अब इतना तो जान रहे हैं कि 10 लाख में से 20,000 रुपया भी एरियर कर रहा है, तो 20,000 को माइनस करते, इतना तो कोई डाउट नहीं है। और 50,000 पहले दे दिया एडवांस, तो 50,000 को भी माइनस करेंगे। तो कंपनी कितना रिसीव हो रहा है? 9,30,000। ये भी सही है, 9,30,000 ये भी सही है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा दिए करके। अब जो है फॉरफीचर का एंट्री बनाना है और रीइशूड का एंट्री बनाना है कि नहीं? है कि नहीं? ये तो हम लोग कि समझो चैप्टर 3 में जो पढ़े थे सिर्फ ये इशूड का। अब हम लोग फिर चैप्टर जो नेक्स्ट पढ़े हैं फॉरफीचर और फिर इसका रीइशूड करने का। चलिए तो नंबर अब हो जाएगा 5। क्या लिख देते? टॉपिक लिख लेते हैं ना, फॉरफीचर 200 शेयर। देखो सबको फॉरफिट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 200। फॉरफीचर 200 शेयर। क्या होगा एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में एरियर कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में प्रीमियम शामिल है, तो उसका भी राइट ऑफ एंट्री होगा ना। क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू बोलो तो लोग को यहाँ बनवाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बनाना होगा और लास्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पे लिखो, पहले लिखते थे फॉरफीचर शेयर, तो फॉरफीचर शेयर कितना? कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कहाँ तक इसको कॉल्ड अप किया गया? फाइनल कॉल तक। टोटल 100 रुपया हो जाएगा 20,000। दिख रहा है ना यहाँ तक? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 200 × 50 रुपया, इसका हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 10,000 रुपया हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में एरिया देखिए कितना कर रहा है, यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 20,000 इंटू भी कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ तक 20,000। उसके बाद फॉरफीचर कितना हो जाएगा देख सकते हैं 20 और 30, 20 घट जाएगा तो 10,000 फॉरफीचर हो जाएगा। फॉरफीचर हो गया कितना? 10,000 हो गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं रीइशूड का। चलिए तो लिखिए यहाँ पे टॉपिक फिर रीइशू 200 शेयर, यानी फुली मतलब जो शेयर को फॉरफिट किया गया उसी को रीइशूड किया जा रहा है। ठीक है, जितना हम फॉरफिट किए उतना रीइशूड किया जा रहा है। टॉपिक भी हम लोग का वही था, है ना? फॉरफीचर शेयर
ऑल फॉरफीचर शेयर आर रीइश्यूड, जितना फॉरफीट कर रहे उतना का पूरा रीइश्यूड कर रहे हैं। देखिए 200 शेयर को फॉरफीट के 200 शेयर को हम बेच रहे हैं, तो फिर से बैंक होगा, फिर से पैसा आएगा, तो फिर होगा बैंक अकाउंट डेबिट। आपको बताए थे कि डिस्काउंट में बेच रहा है कि 8 पार की 8 प्रीमियम है, तो डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। आप कैसे चेक करेंगे सो देखिए, पहले शेयर कैपिटल होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है कि नहीं, 8 पार हो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, तो पहले शेयर कैपिटल में वास्तविक होना चाहिए कि नहीं, वास्तविक यानी रियल का मतलब हो गया कि जैसे हम 200 अगर शेयर बेच रहे हैं और हमारा शेयर का दाम है 100 रुपया, तो 100 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए, 20,000 रुपया आना चाहिए था कि नहीं। लेकिन देखिए तो आप बैंक में बता रहा है कितना रिसीव हो रहा है, बेच रहा है कितना में, 19,000 में बेच रहा है, तो बताइए आपको नहीं पता चल गया कि 1,000 रुपए डिस्काउंट है। लिख दिए 1,000 डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को किसके नाम से दिखाए थे, शेयर फॉरफीचर के नाम से दिखाना है, ठीक है। अब फॉरफीचर के नाम से क्यों दिखाएं, इसका भी रीजन बताए थे कि देखिए जब रीइश्यूड का बनाए तो इसका फिर आपको पता बनाना एक और एंट्री कैपिटल रिजर्व, तो बनाइए। अगला कितना नंबर होगा 5, ये हो गया 6 और अगला बनेगा 7, और वो बनेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व होगा। यानी ये जो फॉरफीट जो 10,000 रुपए कंपनी रिजर्व कर लिया, जो पहले व्यक्ति पैसा पेमेंट किया था वो उसका पैसा को रिजर्व कर लिया, यानी फॉरफीट कर लिया, अमाउंट जब्त कर लिया, और यही फॉरफीट अमाउंट को कहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते हो क्या कंपनी ने 10,000 रुपए पूरा प्रॉफिट हो गया क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट में बेचे कि नहीं वही शेयर को, तो हमको नुकसान में बेचना पड़ा कि नहीं, कितना में 1,000 नुकसान पर बेचना पड़ा आपको, तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट कितना, वो व्यक्ति से यानी वो शेयर होल्डर से एक्चुअल 9,000 रुपया, 9,000 ना, 10,000 1,000 नुकसान हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है शेयर फॉरफीचर और शेयर फॉरफीचर। ये प्लस वाला को डिस्काउंट माइनस करते हैं कि नहीं, डिस्काउंट माइनस करेंगे ना, अभी जस्ट बताए थे पहले। तो कितना हो जाएगा 10,000 में 1,000 को डिस्काउंट वाला को हमेशा माइनस कर देना, ठीक है। और प्रीमियम में बेचते तो कोई प्रॉफिट हुआ एक तरह से, कोई माइनस करने का चांस नहीं है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में 10,000 में 1,000 को घटा देंगे तो 9,000 रुपया हमारे लिए कैपिटल रिजर्व। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए आपको देख रहे हैं धीरे धीरे हेड कैसे होते जा रहा है ना। तभी 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और अभी वो 8 नंबर का नहीं क्वेश्चन बना है, ये 5 नंबर का बना है, ठीक है। अभी जो ये 5 नंबर का एक तरह से बोले एरिया एडवांस है 5 नंबर। जब आप इसी क्वेश्चन को फॉरफीचर में ओवर सब्स्टिट्यूशन चले जाएंगे और वहां पर एरिया और एडवांस आएगा और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन रहेगा, तब लगेगा बना हुआ जैसा, और तब आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। तब लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कुछ बना रहे हैं, है ना। ये तो आपका समझिए भी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चलिए तो लिखो।